हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंदर एक नया टॉपिक जिसका नाम है नो सूनर देन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट ऑफ एग्जाम, बोर्ड की एग्जाम में ये टॉपिक आता ही है, चाहे वो 12th स्टैंडर्ड ले लो या 10th स्टैंडर्ड ले लो। तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं। कोई भी सेंटेंस होता है उसको नो सूनर में। फर्स्ट जो बच्चों के अंदर कंफ्यूजन होता है वो ये होता है कि सर कौन सा देन होता है। तो याद रखो THAN ही यूज करना है हमें सेंटेंस के अंदर। कई कबार बच्चे THEN यूज करके आते हैं तो पूरा जो आंसर है वो गलत होता है। तो लेट्स बिगिन कैसे हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले देखते हैं हाउ टू ट्रांसफॉर्म। तो हमें दो तरह के सेंटेंस मिलेंगे और वो सेंटेंस को हमें चेंज करना है नो सूनर देन में। किस तरह के सेंटेंस? पहला सेंटेंस होगा उसमें क्या होगा, नो हेल्पिंग वर्ब, यानी कि विदाउट हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस होंगे। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब यानी कि एम, इज, आर, वॉज, वर, शैल, विल, ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं। बट जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तब हमारे सेंटेंस को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है नो सूनर देन में, सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं है तो हमें क्या यूज करना है सेंटेंस में? नो सूनर के साथ हम यूज करेंगे डू, डज और डिड। डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V1। और अगर हेल्पिंग वर्ब है तो नो सूनर के साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो हम यूज करेंगे एम, इज, आर, वॉज, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। अभी भी कंफ्यूजन है बट कंफ्यूजन को दूर करेंगे विद द एग्जाम्पल। तो एज यूजल आपको पता है कि हम ऑलवेज फॉलो करते हैं स्ट्रक्चर। तो जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, तो हेल्पिंग वर्ब किस में नहीं होता? तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होता सिंपल प्रेजेंट टेंस में और सिंपल पास्ट टेंस के अंदर। तो वैसे सेंटेंस अगर एग्जाम में आते हैं तो सबसे पहले स्ट्रक्चर कौन सा होगा? अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में है यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2 अगर सेंटेंस में दिया गया है तो सेंटेंस का स्टार्टिंग होगा नो सूनर डीड के साथ, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर V1 में हमें बेस फॉर्म यूज करना है यानी कि रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर जो सेकंड सेंटेंस स्टार्ट होता है उससे पहले हमें यूज करना है देन, फिर सब्जेक्ट, फिर जो सेंटेंस होता है वो एज इट इज। फिर हमारा दूसरा जो फॉर्मूला है वो देख सकते हैं नो सूनर डू डज। ये कब हम यूज करेंगे? ये हम यूज करेंगे प्रेजेंट। कौन सा? सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस हो तब हम यूज करेंगे डू डज, और सिंपल पास्ट में हम यूज करेंगे डिड, यानी कि नो सूनर डिड, सब्जेक्ट, फिर से बेस फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट, देन और सब्जेक्ट। अभी भी क्लियर नहीं होगा डाउट? कैसे नहीं होगा? क्योंकि हमें चैप्टर जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जो क्वेश्चन है रिसेंटली मार्च 2024 जो बोर्ड की एग्जाम हुई थी 10th स्टैंडर्ड की, उसमें पूछा गया था और बोला गया था यहाँ पे कि यूज नो सूनर देन। अब कैसे यूज करना है? तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला में हमने देखना, स्टार्टिंग में हमें सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टेंस में है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास है द स्ट्रॉम पास्ड। अब ये क्या है? V2 है, मतलब ये सेंटेंस कौन सा हुआ? पास्ट टेंस। जैसे ही पास्ट टेंस आया हमारे दिमाग में लाइट हो जानी चाहिए, हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? नो सूनर डिड वाला। तो स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस किससे करेंगे हम? नो सूनर डिड हम यूज करेंगे, दैट्स इट। नो सूनर डिड के बाद यानी नो सूनर हमने यूज किया तो यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा? हमारा एज सुन एज यहाँ से हट जाएगा। फिर हमें बोला है सब्जेक्ट यूज करना है, तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? द स्ट्रॉन्ग हमारे पास सब्जेक्ट है। फिर यहाँ पे लिखा गया है बेस फॉर्म यूज करना है। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम नो सूनर डीड या नो सूनर डू डज यूज करते हैं उसमें सब्जेक्ट के बाद ऑलवेज हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, यानी कि ये जो पास्ट है V2 उसका हो जाएगा पास, यानी कि V1 बना देना है हमें। और उसके बाद जहाँ पे कॉमा है वहाँ पे हम यूज करेंगे देन, और जैसा सेंटेंस है वैसा एज इट इज हो जाएगा। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ हिज फील्ड। ओके,
क्या याद रखना है आपको, फिर से मैं बता दूं, याद क्या रखना है आपको, जहां डू, डज या डिड यूज किया है उसके साथ हमें वर्ब का V1 फॉर्म यूज करना है। किसके साथ, नो सूनर वाले सेंटेंस के अंदर। क्यों ऐसा, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाता है। आपको ये भी याद रखना है कि एरर के अंदर कई बार आप फाइंड करते हो डिडंट, फिर होता है डजंट, फिर होता है डोंट। इन सब के बाद वर्ब का ऑलवेज जो फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, याद रखो, डिडंट, डज नॉट और डोंट, ये सब के बाद वर्ब का ऑलवेज V1 ही यूज होता है। और V1 में भी उसका बेस फॉर्म यूज होता है। बेस फॉर्म यानी कि जिसमें S और ES भी यूज होता है नहीं। आगे सेंटेंस देखते हैं, एक और देख लेते हैं। एज सुन एज आई गेट माई सैलरी आई शेल रिटर्न योर मनी। यहाँ पे फिर से सबसे पहले हमें सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे क्या है, गेट। तो गेट हमारा क्या हुआ, V1 है। आई हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में है यानी कि हम कौन सा यूज करेंगे, नो सूनर डू डज। अब डू कहाँ यूज करना है, फर्स्ट पर्सन के साथ, और डज कहाँ यूज करना है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन यानी कि ही, शी, इट के साथ हम यूज करेंगे डज, और आई, वी, यू, दे के साथ हम यूज करेंगे डू। तो यहाँ हमारे पास क्या है, आई है। तो एज पर द रूल सबसे पहले हम एक्स्ट्रा यहाँ पे चीज़ें हटाएंगे और वहाँ लिखेंगे नो सूनर। नो सूनर के बाद हम क्या यूज़ करेंगे, आई है और प्रेजेंट में है, तो नो सूनर डू। फिर हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, गेट का गेट ही रहेगा क्योंकि बेस फॉर्म ही है। फिर माय सैलरी हमने यूज़ किया, कॉमा है, यहाँ कॉमा की जगह कोई भी कंजक्शन भी हो सकता है, उसको हटा के हमें क्या यूज़ करना है, देन यूज़ करना है। फिर सिंपल आई शैल रिटर्न योर मनी। एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ आपको, देखो जो डू है वो आप यूज करोगे आई, वी, यू और दे के साथ, और जो डज है वो आप यूज करोगे ही, शी और इट के साथ। सिंगुलर के साथ हम यूज करेंगे डज और प्लूरल के साथ हम यूज करेंगे डू। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर एग्जांपल। अब यहाँ पे देखो, मार्च 2020 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड की एग्जाम में ये पूछा गया था और बोला गया था कि यूज नो सूनर देन। सिंपल जैसे मैंने सीखा है, सबसे पहले एज सुन एज को हटा देना है क्योंकि एक्स्ट्रा वर्ड है, और स्टार्टिंग हमें किससे करना है, नो सूनर से हमें स्टार्टिंग करना है। जैसे ही नो सूनर लिखा फिर सोचना है कि इसमें हम क्या यूज करेंगे, डू यूज करेंगे, डिड यूज करेंगे या डज यूज करेंगे। उसके लिए मैंने आपको बताया कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो डू डज यूज करेंगे, पास्ट में है तो डिड यूज करेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, ही सॉ, यहाँ पे यूज हुआ है V2 यानी कि सेंटेंस पास्ट में है। तो नो सूनर हम यूज करेंगे डिड। नो सूनर डिड के बाद हम यूज करेंगे हमारा सब्जेक्ट जो है ही, और सॉ का क्या हो जाएगा, सी। फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा उसका, सी। फिर जैसा सेंटेंस है, द मैन इन ब्रॉड डे लाइट, और कॉमा है, कॉमा की जगह हमें यूज करना है देन, और उसके बाद जैसा हमारा सेंटेंस है वैसा हम लिखेंगे। ऑलवेज रिमेंबर कि सेकंड सेंटेंस की स्टार्टिंग से पहले हमें यूज करना है देन। अगर कोई भी कंजक्शन है उसको वहां से हटा देना है, कॉमा हो या कोई भी कंजक्शन हो। अब ये जो आपका यूनिट टेस्ट 12th स्टैंडर्ड जो 25 मार्क्स का आता है गुजरात बोर्ड की तरफ से, उसमें पूछा गया था। यहाँ पे देखो, व्हेन माई फीट हिट द बॉटम। अब यहाँ पे हिट है, हीट का फर्स्ट फॉर्म भी हीट होता है, V2 भी हीट होता है, अब V3 भी हीट होता है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर इसमें डू यूज करे, डिड यूज करे या डज कैसे करे। तो व्हेन यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है आगे, तो मतलब समझ जाना है कि सेंटेंस किस में है, पास्ट में है। सेंटेंस में क्या यूज हुआ है, व्हेन। तो सेम व्हेन हटाएंगे हम क्या यूज करेंगे, नो सूनर, और नो सूनर के बाद जैसा मैंने सीखा है हम यूज करेंगे पास्ट में डिड। नो सूनर डिड माई फिट
हिट द बॉटम, फिर जैसा मैंने आपको बोला है जो कॉमा है उसकी जगह देन, फिर ये जो हमारा सेंटेंस है वो क्या आ जाएगा, एज इट इज। तो ये हुआ विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस। अब हम देखते हैं जो हेल्पिंग वर्ब के साथ आते हैं वो सेंटेंस कैसे चेंज करना है। तो फॉर्मूला ले ले, तो सबसे पहले नो सूनर यूज करना है, और नो सूनर के बाद तुरंत आपको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस के अंदर दिया ही होगा, आपको कहीं ढूंढने जाना है नहीं। और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यूज करना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे हमारा जो मेन वर्ब। अब यहाँ पे मेन वर्ब यानी क्या, कि जो सेंटेंस दिया है हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग मेन वर्ब यूज किया होगा। अगर वॉज है तो V3 होगा, हैड है तो V3 होगा, उसके अंदर हमें कोई भी चेंजेस लाने हैं नहीं, जैसा का वैसा ही रखना है। तो ये एग्जाम में आया था मार्च 2020 12th स्टैंडर्ड की बोर्ड की एग्जाम में ये पूछा गया था। यहाँ पे देखो वैन हमारा एक्स्ट्रा है, द क्रिसमस ट्री हमारा सब्जेक्ट है, वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और लाइटन हमारा क्या है, वर्ब है, और यहाँ पे कॉमा, और ये हमारा दूसरा सेंटेंस। सो आंसर कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें लिखना है नो सूनर, नो सूनर के बाद हमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दिया गया है, तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, ये रहा, तो हम यूज करेंगे नो सूनर वॉज। नो सूनर वॉज के बाद सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन सा है, क्रिसमस ट्री। ओके, अब नो सूनर वॉज द क्रिसमस ट्री, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना, जो भी हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस होते हैं उसके अंदर जो वर्ब दिया उस एज इट इज रखना है। हम लिखेंगे लाइटन, और लाइटन के बाद जो कॉमा है, कॉमा की जगह हमें यूज करना है देन। देन ऑलवेज रिमेंबर THEN वाला होगा, और फिर सेंटेंस क्या हो जाएगा, दे वोक हिम अगेन, डन, दैट्स इट। फिर एक और सेंटेंस है, देख लेते हैं, एज हर ऑफिस वर्क कंप्लीटेड शी वेंट होम। ये नॉर्मल सेंटेंस है, इसके अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है नहीं। बट मान लो अगर हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है एज हर ऑफिस वर्क, यहाँ पे हम मान लो हैड यूज हुआ है, हैड कंप्लीटेड एंड शी वेंट होम, तो कैसे हमें चेंज करना है, तो सबसे पहले हम यूज करेंगे नो सूनर, ठीक है, नो सूनर यूज किया, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है हमारा, हैड, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, हैड लिया। हैड लेने के बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, हर ऑफिस वर्क, ठीक है। कंप्लीटेड का हमें कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमने क्या यूज किया है, हेल्पिंग वर्ब, और कॉमा के बाद हमें क्या यूज करना है, देन और शी वेंट होम। नाउ अब ये जो सेंटेंस है ये भी आपकी 2020 में आया था, 2020 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम में आया था, बोर्ड की एग्जाम में। अब यहाँ पे देखो, दे वेंट राइट फॉर अल्मा एज सुन एज शी केम आउट ऑफ स्कूल। यहाँ पे एज सुन एज कहाँ यूज हुआ है, बीच में यूज हुआ है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा सेंटेंस भी यहीं से स्टार्ट होगा, आगे से स्टार्ट होगा नहीं। सबसे पहले एज सुन एज देखा, शी केम यानी कि V2 यूज हुआ है, यानी कि पास्ट है, और हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो हम लिखेंगे नो सूनर। नो सूनर लिखा, V2 है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो जैस पर द रूल हम यूज करेंगे डिड। फिर एज सुन एज के बाद वाला सेंटेंस हमें पहले लिखना है, नो सूनर डिड शी केम है, तो जब नो सूनर में लिखते हैं तो उसका क्या हो जाएगा हमारा बेस फॉर्म V1। फिर आउट ऑफ स्कूल, अब सेकंड सेंटेंस के पहले हमें क्या यूज करना है, देन दे वेंट राइट फॉर अल्मा। अंडरस्टैंड, आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसके जितने भी फॉर्मूला है नो सूनर के, जो 3 फॉर्मूला है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।